और मैं कप्तान साहब को, हनुमानगढ़ के कप्तान साहब को निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कप्तान साहब, छाती पर हाथ रख के सोचो कि आपके बच्चे के साथ ऐसी घटना घट जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर आप कप्तान वाकई इस जिले के और नॉर्थ से आप पूरे वाकिफ हैं तो तुरंत शिक्षक का घर फोड़ दो, बुलडोजर फेर दो, उसकी सपोर्ट करने वालों के नाम ना और उनके एफआईआर में नाम दर्ज करो। मेरे घर में रात को 2 गाड़ियां लेके बदमाशों के साथ पुलिस वाले छापा मारते हैं। फरवरी में आपके सामने हुआ था घटना। लेकिन एक बदमाश को, एक टीचर किसके पास जाए जब स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है। राजेंद्र राठौड़ पुलिस को धमकाता है और अगले दिन वो फिक्स हो जाता है। कल मेरे पास मुकेश जी दोपहर बाद आए और आके इन्होंने सारी मेरे को घटनाक्रम बताई कि हम सब नेताओं के पास चले गए, सब अधिकारियों के पास चले गए, लेकिन पहले दिन नेता जितने हैं बड़े जोर से बोलते हैं कि हम, और अधिकारी बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगले दिन फिक्स हो जाते हैं। वो तो भगवान जाने क्या दबाव है, सरकारी दबाव है, पैसे का दबाव है, कोई कार्यकर्ताओं का दबाव है, या भगवान जाने किस चीज का दबाव है। राजेंद्र राठौड़ से लेकर के प्रदेश के सब नेताओं के पास ये गए। पहले दिन राजेंद्र राठौड़ पुलिस को धमकाता है और अगले दिन वो फिक्स हो जाता है। ऐसे ही सब नेताओं के हम किस किस का नाम लें, लेकिन मेरे पास कल ये आए थे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी घटना घटी है और हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, ना पुलिस को कार्रवाई कर रहे। मैंने कहा यार मैं करता नहीं, और फिर दबाव थे प्रधानमंत्री का, अजय मैं हटता नहीं। और ये हमारा सामाजिक कोज है। इनकी बात सुन के मेरे खुद को दर्द हुआ, और दर्द इतना हुआ कि मैं ये कहता हूं कि सब नेताओं से, सब जितने भी हैं उनसे सुन, आप अगर महसूस करोगे तो जितनी हमारे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गंगानगर की घटना हो, चाहे हमारे यहाँ फिरफाड़ा की घटना हो, चाहे और घटना हो, जितनी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, वो वहीं से शुरुआत हुई है। अगर उसको गिरफ्तार करके क्या सबूत चाहिए पुलिस को, मेरे समझ में नहीं आया। मैं 10,000 रुपए थोड़े खा गया, दिए कि नहीं दिए। जब एक बच्चा बोल रहा है, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्चे की गवाही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, तो इस पुलिस वालों को क्या सबूत चाहिए। मेरे घर में रात को 2 गाड़ियां लेके बदमाशों के साथ पुलिस वाले छापा मारते हैं। फरवरी में आपके सामने हुआ था घटना। लेकिन एक बदमाश को, एक टीचर किसके पास जाए जब स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो हम कहां जाएंगे। तो मेरे पास आए थे तो मैंने आपको सबको इनवाइट किया और आपका धन्यवाद कि आप आए हो, और आपकी आवाज, आपके माध्यम से ही मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ के पुलिस कप्तान से निवेदन करना चाहता हूं कि आप, जब आप एक छोटे छोटे बदमाशों के घर फोड़ सकते हो, बुलडोजर फेर सकते हो, तो इसके बुलडोजर अब तक क्यों नहीं फेरा गया। इस आदमी को, इस शिक्षक को, इस शिक्षक ने पूरे समाज, शिक्षक समाज को बदनाम कर दिया। इन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग सुनाई है, अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लो नेताओं की और प्रिंसिपल की, वो कहते हैं कुछ नहीं, समझौता कर लो, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। एक बार मैं नेताओं, पुलिस वालों से, उन शिक्षकों से और हमारे हम सबको रात को आज सोते हुए छाती पर हाथ रख के सोचें कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या हम समझौता करें। ये सवाल है समाज के साथ। रोजाना घटनाएं इसलिए घटती है कि इन बदमाशों को छूट मिलती है। एक जेल के अंदर जब कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है, पूरे प्रदेश की जेलों को अलर्ट कर दिया जाता है
ताकि कोई दूसरा आत्महत्या ना कर ले, क्योंकि उसके मन में आई हुई बात के फ्रस्ट्रेशन में वो आत्महत्या कर। ये आज जो बच्चों के साथ रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ, और सरेआम गुंडे आतंक जो मचा रहे हैं, वो तुरंत कार्रवाई ना होने के कारण मैं 20 साल 25 साल पहले जब दौर की राजनीति करता था और यहाँ रहता था, महीने में कभी एक सुनते थे, कभी कोई घटना मर गया, कोई घटना होगी या कोई मर्डर हो गया। आज कोई दिन ऐसा नहीं, जिस दिन सुबह एक बार सुनना पड़ता है, फिर शाम को सुनना पड़ता है कि आज उसको मार दिया। तो कसूर किसका है? ना कसूर हमारे प्रशासन और हमारे नेताओं का। पुलिस के थानों में चले जाओ, दलाल बैठे नजर आएंगे आपको, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो दारू का काम करते हैं, जो नेताओं की जैसे दलाली करते हैं लोगों की, थाने वो चलाते हैं। थाने के अंदर आदेश होना चाहिए कि कोई गुंडा थाने की उस जानकारी के अंदर नहीं हो सकता। और मैं कप्तान साहब को, हनुमानगढ़ के कप्तान साहब को निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कप्तान साहब, छाती पर हाथ रख के सोचो कि आपके बच्चे के साथ ऐसी घटना घट जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर आप कप्तान वाकई ही इस जिले के और नॉर्थ से आप पूरे वाकिफ हैं, तो तुरंत शिक्षक का घर फोड़ दो, बुलडोजर फेंक दो, उसकी सपोर्ट करने वालों के नाम ना और उनके एफआईआर में नाम दर्ज करो। 20 तारीख तक का मैं इस सरकार को और इस प्रशासन को टाइम देता हूं। 20 तक या तो ये बुलडोजर फेंक देंगे और उसको गिरफ्तार कर देंगे, नहीं तो 20 तारीख को इस थाने के आगे सड़क के ऊपर आमरण अनशन शुरू करूंगा। जब तक उसको गिरफ्तार उसको घर को नहीं फोड़ेंगे, तब तक मैं आमरण अनशन करके मर जाऊंगा, लेकिन वापिस नहीं हटूंगा। ये आपके माध्यम से मैं सरकार को नहीं है, आप ये इस हजारों लाखों हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप काम करेंगे। अगर आपने ये मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई, तो हमारी जो 13 साल की बच्ची के साथ परिंदों ने गंगानगर में 32-33 आदमियों, मतलब सोच करके भी हमें शर्म आती है। मेरे से दिल्ली से फोन आते हैं, जयपुर से मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास फोन आते हैं चंडीगढ़ से कि यार आप तो कहते थे कि राजस्थान और ये मरुभूमि और मरु प्रदेश के लोग बड़े शांत हैं, हम तो आप भगत करते हैं, हम तो आए हुए अतिथि का सत्कार करते हैं, और आपके तो यहाँ पर इतने जल्लाद किस्म के लोग रहते हैं जो बच्चियों को इतने आदमी मिलकर के करते हैं। मैं गंगानगर की पुलिस का एक तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उनको पटक पटक के उन्होंने पीटा है पब्लिकली, और इस मास्टर को भी जिसने ये घिनौना काम किया, उसको भी नौर के चौक में ऐसे ही अगर पुलिस पीटे, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि शिक्षक अगर ऐसा काम करेंगे तो हम अपनी बच्चियों को कहा जाएं। आज मैं सुबह वीडियो देख रहा था, गंगानगर की पुलिस कहती है अपनी बेटी और बच्चों को बचा लो, स्कूल में जाओ तो छोड़ने जाओ, स्कूल से आओ तो लेने जाओ, अपने पड़ोस में आंटी और अंकल के घर मत भेजो, सारा दिन बच्चों के साथ रहो। अरे क्या देश बना दिया ये। क्या भगत सिंह ने ऐसा सोचा था कि ऐसी पुलिस होगी हमारी, और ऐसे तल्लाद हमारे समाज में लोग होंगे जिनको मारा नहीं जाएगा। अगर पुलिस ऐसे एनकाउंटर करे इसको, मैं उस पुलिस के साथ हूं। ऐसे लोग का एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ही आवाज ये पहुंचा सकते हैं, आप ही इस पुलिस और इस प्रशासन को मजबूर कर सकते हैं काम करने के लिए। नहीं तो साथियों, नेताओं के भरोसे नहीं, नेताओं को वर्कर चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए, नेताओं को अपनी पार्टी मजबूत चाहिए। भाड़ में जाए बच्चे और भाड़ में जाए स्कूल, भाड़ में जाए ये क्षेत्र, उनको राज चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तो आप ये हमारी बात जो उस बच्चे की आवाज, उस बच्चे को न्याय, और एक बच्चे को न्याय नहीं दिलाओगे आप, नौर के अंदर सारे बच्चे जो आज असुरक्षित हैं, आज इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कितना बड़ा जुल्म आप ये बात पहुंचा सकते हो। हम तो एक माध्यम है, मैं ये के साथ कहता हूं आज सबके समाज के बीच में
किसी का कितना ही बड़ा दबाव आ जाए, जयवीर गोदारा ना कोई AK-47 से डरता है और ना किसी डॉलर और रूबल से खरीदा जाता है। 20 तारीख तक गिरफ्तार नहीं हुआ, आपके सामने वांगमूल शुरू करूंगा। यही बस अपना कहना था। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, जयवीर गोदारा घर बैठे फ्रेश वार्ता कर रहे हैं और एक फेमस होना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर धराशायी पर जाते रही है। कल एक घटना हो गई थी, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक मौत भी हो जाती है, घटनास्थल पर नहीं गए हत्या के, और घर बैठे फ्रेश वार्ता कर रहे हैं। इस तरह लोग कमेंट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फेमस होने की जहां तक बात है ना, इस दौर के अंदर सबसे बड़े आंदोलन जितने किए हैं वो मैंने किए हैं, और इसमें अगर इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी कोई यात्रा की है तो जयवीर गोदारा ने की है। पहले गंगानगर से लिपिकानंद तक और लिपिकानंद से जयपुर तक हजार ऊंट लेकर के गया हूं, और अब आप देखोगे धरती पर ही नजर आऊंगा। वहां पहुंचा नहीं होगा, मेरी गलती होगी या मेरे तक सही सूचना नहीं पहुंची, लेकिन मैं अब कोई भी घटना, मैं तो यहाँ की छोड़ो, मेरे ऊपर सब बालोतरा चुनाव लड़ना है, लेकिन वहां घटना घटी, वहां भी मैंने तो धरना दिया था। मैंने जयपुर के अंदर आमरण अनशन किया 2 दिन का। मैंने तो बहुत बार ऐसे प्रदर्शन लट खाए। उत्तरी भारत के अंदर कोई ऐसी जेल नहीं मिली जिसके अंदर आंदोलन, किसानों का आंदोलन करते हुए 40 दिन जेले। पल्लू क्षेत्र के अंदर अगर किसी ने जिप्सम के किसानों को न्याय दिलाया, 33 दिन धरना दिया। इसी नौर के अंदर मैंने जेल 15 दिन काटी थी, इसी जेल के अंदर काटी थी। यहाँ पर कोई नेता था ही नहीं, यहाँ लड़ाई मैं लड़ता था, और मैं बीच में ये मध्य प्रदेश की लड़ाई करने चला गया, और मध्य प्रदेश की लड़ाई अब मैं नॉर्थ से शुरू करूंगा, और हर घटना में आपको भिड़ता हुआ नजर आऊंगा, भागता हुआ नजर नहीं आऊंगा, ये गारंटी।